गुप्ता। जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश गुप्ता आप सब लोग के बीच फिर आ चुके हैं केमिस्ट्री को लेकर। ठीक है, जब आपने पकड़े हाथ तो दुनिया मेरी हो गई। देखिए हम लोग चल रहे हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठवां भाग, सातवां भाग तक डाल चुके हैं हम लोग। आप देख सकते हैं वो था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर हम लोग उसका निकाल रहे थे क्या, संरचना, अणुसूत्र। ठीक है, हमने 10-12 सूत्र पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे उसी को पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु के द्वारा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखिएगा, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा। किस लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा? कुछ कक्षा होती है, कक्षा के हिसाब से, जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु ये हो गया पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इसको होता है KLM, इधर फेन होता है N। ठीक, इसके कक्षा को पूरा करने के लिए, कुछ इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, पूर्ण करने के लिए, यानी किसी को पेट खाली है, पेट को भरने के लिए, पूर्ण रोटी खिलाने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो कैसे पूरा करते हैं देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलने आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलने नहीं आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। कहिए कैसे? देखिए हमने लिखा है दोस्तों, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु द्वारा कैसे, ऑक्सीजन का पहले हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ऑक्सीजन का, इसका ऑक्सीजन का, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या 8 होता है। कितना होता है? 8। अब देखिए तो सूत्र क्या होता है, हमने पहले ही आपको लिख चुका है। क्या लिखा है दोस्तों देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस तरह से हमने आगे और भी लिखा है। पहला वीडियो अगर देखिएगा तो उसमें हमने दिया है। ठीक है दोस्तों, वहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से बैठेंगे। देखो 1s2 है तो क्या देंगे यहाँ पर 1s2, ये 2, तो देखिए SPDF, ये 4 ब्लॉक होते हैं। इसमें 2 रोटी होता है, इसमें 6 रोटी, इसमें 10 रोटी, इसमें 14 रोटी होता है। ठीक है, तो पहला वाला ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक। ये ब्लॉक का होता है, तो ब्लॉक देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में मोस्लो और मेंडलीफ के अवसान ने हमारे दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ होता है पीरियोडिक टेबल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं अवसान। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, हिंदी में क्या लिखा गया है, एस ब्लॉक। देख सकते हैं एस ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 2 लाइनें जो होती है, पहला दूसरा लाइनें हमारा देख रहे हैं ना, कॉलम वाला, ये एस ब्लॉक हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इतना खाना डी ब्लॉक, और यहाँ पर देख सकते हैं पी ब्लॉक, और नीचे वाला आप देख सकते हैं ए ब्लॉक है। ठीक है, ए ब्लॉक में हमारा आता है। तो यही 4 को ब्लॉक होता है। इसमें 2 रोटी, इसमें 6 रोटी, 8 रोटी, इसमें 14 रोटी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए तो 1s2 लिख दिया हमने, और यहाँ पर क्या लिख दिया 2s2, तब यहाँ पर लिखेंगे 2s2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 2p6। ठीक है, तो 2p6, तो रोटी तो हमको खाना है दोस्तों 8 गो। तो देखिए 2 गो और 2 गो 4 गो, यहाँ पे कहोगे 6 गो, तो 8 6 बचा 10 गुना हो गया। कम करेंगे ना, इसको कम करेंगे नहीं, इसको कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 6 6 2 8, तो यहाँ पर 2 हो गया। पहला ब्लॉक में कितना हो गया 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4 और 2 6। ठीक है, दूसरी कक्षा में 6। इसको पेट भरने के लिए रोटी चाहिए कहते हैं दोस्तों, तो 8 रोटी चाहिए। पेट भरने के लिए इसको 8 रोटी। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर चलता है दोस्तों। ठीक है, आप कहीं भी ऑक्सीजन को देखिएगा तो डबल बॉन्ड पर चलता है। तो ऑक्सीजन का आप संरचना देखते हैं दोस्तों। ठीक है, संरचना कैसे होगा देखिए, ओ यहाँ पर हो। ठीक है, अंतिम में कितना है दोस्तों 6 गो, अंतिम में कितना है 6 गो। तो देखिए यहाँ पर 6 गो बिंदु द्वारा दर्शाते हैं इसको, बिंदु द्वारा या क्रॉस द्वारा दर्शाते हैं। या तो बिंदु द्वारा दर्शाएंगे, इस तरह से बिंदु रहेगा, या तो क्रॉस रहेगा। ठीक है, इस तरह से बिंदु रहेगा या तो क्रॉस रहेगा। ठीक है, या तो बिंदु द्वारा दर्शाएंगे या तो क्रॉस द्वारा, इस तरह से क्रॉस हमारा रहेगा। ठीक है दोस्तों, 2 को चीज हानि होता है उसको दर्शाने के लिए। किसकी? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए हम लोग करते हैं। इसी कक्षा को पूरा करने का देखिए, तो 2 और 2 कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। ठीक है दोस्तों, और 2 हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर दे दिए। ठीक है, कहोगे 6 को, देखिए 6 हो गया ना, इस पर 6 को दिया, इसका भी 6 लगा क्योंकि ये भी ऑक्सीजन है। तो देखिए इसका भी देते हैं। अब इसको बिंदु द्वारा दर्शाए, इसको क्रॉस द्वारा दर्शा देना, क्योंकि चिन्हानी थोड़ा सा होना चाहिए दोस्तों। देखिए ये हो गया, और 2 यहाँ पर दे दिए, हो गया। तो 2 को लेन देन करेगा। हमने बोला क्या बोला, ई कम से कम अपना पेट भरने के लिए रोटी कितना खाएगा, तो 8 गो। 8 गो जब खाएगा तो 2 गो इसके पास भी कम है, 6 गो है, और 2 गो रोटी और मांगेगा। तो 2 गो रोटी मांगेगा तो क्या करेगा, इससे 2 गो रोटी मांगेगा ना, तो लेकिन ये क्या कहेगा, तो भैया 2 गो तुमको हम दे देंगे, तो हमारे पास तो हो जाएगा कितना 4 गो बच जाएगा।
तो 4 को तो तू भी तो हमको देगा तभी ना, तुमको ना दे सकते ही कहेगा ना, हम तुमको दे सकते हैं नहीं कहेगा हम तुमको दे सकते हैं। तब उस स्थिति में क्या होगा, कहेगा अब कहेगा इससे कि तुम 2 को दे दो, कहेगा 2 को दे देंगे तो 4 को ना बचेगा हमारे पास, तू ही चनाक है, ये कहेगा तू चनाक है, नहीं देंगे, कहेगा देखिए वो काम करते समझौता कर लेते हैं, 8 को हमको भी रोटी खाना है तुमको भी खाना है, तो 2 को तुम दे दे हमको, तो कहेगा ठीक है भाई ले ले, फिर कहेगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा, तो ये कहेगा भैया तू भी 2 को दे ना दे हमारा के, हम लोग का मुँह हो जाई, मिलजुल के खा लेंगे। तो देखिए तो 2 को 2 को 4 को 2 को 6 को 2 को इसको भी, इसका कब हो गया, इसका देखिए 2 को 2 को 4 को 2 को 6 को 2 को 8 हो गया ना, इस तरह से हमारा कब इसका भी पूरा हो गया और इस तरह से इसका भी पूरा हो गया। इसके अंतिम कक्षा में लटानों की संख्या जो कहा होता है ना कोष, इसका भी पूरा हो गया, ये पूरा अपना पेट भर लिया, ये भी भर लिया और ये भी भर लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये भरते हैं। अगला क्वेश्चन और बना रहे हैं, ठीक है। O2 कहां से आता है, ऑक्सीजन लिखे हैं तो ऑक्सीजन का O2 होगा करता है सूत्र, O2 का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ठीक है। इसका क्या होता है परमाणु संख्या दोस्तों 7 होता है, ठीक है, 7 पर होता है, इसका परमाणु संख्या 7 होता है। आपको ये परमाणु संख्या याद रखना होगा दोस्तों और संकेत याद रखना होगा। तो देखिए हमने बताया, देख सकते हैं यहाँ पर हमने दिया है, यहाँ पर इस तरह से हमने दिया है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे इसको पहला वाला लिखेंगे 1s, लिखेंगे 2s, इस तरह से फैन 2p, फैन 3s, फैन 3p हमने लिखा है, ठीक है। फैन का 4s फैन लिख सकते हैं यहाँ पर 4s2, फैन का लिखेंगे, फैन यहाँ पर शुरू में जाएगा 3d, ठीक है, इस तरह से जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप और आगे लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम बनाने का प्रयास करते हैं, जग गया। देखिए तो कैसे बनाते हैं हम लोग 7, इसका बचे 7 का कैसे बनाएंगे, देखिए 1s2 2s2 2p 6 कब हो गया 2 गो 4 गो कब चाहिए आओ 7 गो ना, 4 गो मिल गया, 3 बना उड़ते हैं काटते हैं, कब देंगे 3 गो, यहाँ पर कब होगा 5 गो, यहाँ पर 2, ठीक है। देखिए n2 यहाँ पर 2 का, ठीक है, n हो गया यहाँ पर, जगह n हो गया यहाँ पर। आप देख सकते हैं दोस्तों n हो गया तो कब लिखेंगे 5 गो है ना, 5 को देखिए दर्शाते हैं, तो 2 गो हम देखिए यहाँ पर दिए, ठीक है। अब 2 गो तो कब कमी है दोस्तों 3 गो, क्योंकि रोटी पेट भरने के कब रोटी चाहिए 8 गो। हाइड्रोजन का दोस्तों 2 गो होता है, एक बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन का 2 गो होता है, बाकी सबका 8 गो होता है, ठीक है ना। किसी का 2 गो होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 2 गो, ठीक है ना। अब बाकी सबका 8 गो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सबका पेट भरने के लिए 8 गो रोटी, सबको अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ति करने के लिए 8 होता है, ठीक है ना। जगह ध्यान से देखिएगा इसको, देखिए तो कितना देंगे यहाँ पर 3 गो, तो ये क्या देखिए 2 गो इधर 3 गो इधर, कब हो गया 5 गो। इसका कब देंगे, इसका भी तो नहीं देंगे, ये वाला 3 गो इससे लेगा तो ये भी तो 3 गो लेगा ना इससे, क्यों, क्योंकि 8 गो इसको भी पेट भरना है, इसको भी पेट भरना है, ठीक है। तो देखिए इसके ये क्या करेगा 3 गो इसे ले लिया, ये भी कहेगा कि तू भी दे, तू ही चना बड़े ना हम भी ले, तो देख मिल बांट के खाएंगे, बेईमानी ना। देखो 8 गो हो गया ना, तो 3 और 3 6 और 2 8 गो, इसका देखिए 2 गो और 3 3 6 और 2 8 गो, यानी इसका भी काम डगर रहा है, इसका भी काम डगर, दोनों काम डगर रहा है, दोनों क्वेश्चन पूरा हो गया ना, दोनों का 8 गो रोटी हो गया ना। इस तरह से अगला क्वेश्चन बिंदु संरचना द्वारा बनाते हैं। देखिए फ्लोरीन का, फ्लोरीन मतलब यहाँ पर भी F2 लिखेंगे, ठीक है। अब ये अष्टक को पूरा करता है दोस्तों, याद रखिएगा अष्टक को सब पूरा करने के लिए सब काम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का देखिए तो F2 F, तो F का आप लोग निकाल लीजिए कितना होता है F9 फ्लोरीन, F मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन कब है दोस्तों 9 पर, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 9, तो देखिए तो 1s आगे का हो जाएगा 2s2 2p6 हो गया ना, होगा 2 गो और 2 गो 4 गो, 4 गो खा लिया, अब 4 गो सॉरी खा लिया बोल रहे हैं 4 गो तो हो गया, कब चाहिए आपको 4 गो, कब है 9 गो, तो कब चाहिए 5 गो, तो यहाँ कब 6 गो रहेगा नहीं, ये वो कम कर देंगे 5 गो रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 5 गो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे 5 2 7 गो, यहाँ पे कब 2 गो, तो पहली कक्षा दूसरी कक्षा, ठीक है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा में कितना हो गया दोस्तों, अब देखिए बनाते हैं यहाँ पर फ्लोरीन F, यहाँ पे कैसे हो गया 1, अब देखिए कब 7 गो ना, 7 गो रोटी, तो कब लेन देन कब करेगा ये बताइए, कब लेन देन है 1 गो लेन देन करेगा, ठीक है। कैसे देखिए क्योंकि भैया 7 गो है तो अष्टक पूरा करने के लिए कितना 8 गो ना, 8 गो चाहिए, तो देखिए 8 गो के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है ने 1 गो, एक और 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 1 गो, कोई दिक्कत
हो गया ना, 7 गो इसका भी है, 7 गो इसका भी, तो ले क्या करेगा, एगो लेन देन करेगा, क्या करके अवसर पूरा करने के लिए कितना चाहिए रोटी, 8 गो, 8 गो पेट भरने के लिए किसी को ना दोस्तों होता है कि पेट भरल नहीं है तो आओ एगो रोटी मिली तो काम हो जाए, तो फ्लोरीन का होता है एगो, तो देखिए यहाँ से एगो इससे लेगा और ये कहेगा 2, देखो इससे ले लेगा, ठीक है, दे दे एगो बच्चा, ले ले बच्चा, ठीक है, तू ले दे बच्चा, देख बच्चा ले लिया, ये भी बच्चा ले लिया, अभी बच्चा ले लिया, देखिए 2 गो 2 4 गो 2 गो 6 गो, 6 गो 2 गो 8 गो, देखिए इसका भी 2 गो 2 4 गो 6 गो 2 गो 8 गो, इस तरह से हमारा बन गया। अब देखिए क्लोरीन का बनाते हैं दोस्तों, क्लोरीन का Cl क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है, कितना होता है 17, इसी तरह से 17। अब देखिए 1s2 2s2 हैं। अगला मीथेन का, अब ज्वाइंट आएगा मीथेन, मीथेन, अब ये दोस्तों आ गया पिछला वाला, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मीथेन, धन्यवाद मीथेन जी। मतलब मीथेन, एन, मीथेन मतलब एन, कौची एन, किसमें है दोस्तों, एल्केन, एन आता है ना, एन, तो कौची में, एल्केन में आके सूत्र, कौची में गया, एल्केन में, एल्केन मीथेन, तो मीठा कप है 1 पर, देखिए सूत्र का होता है CnH2n प्लस 2, इस तरह से होता है क्या सूत्र, एल्केन का एल्केन, आधा ल होता है एल्केन, एल्केन का देखिए सूत्र क्या होता है CnH2n प्लस 2, मीथेन, मीथेन का क्या होता है दोस्तों देख सकते हैं, तो मीथेन कप 1 पर, तो ले लीजिए अपना C1H2 गुणे 1 प्लस 2, एक कम 1, C2 2 एकम 2 और 2 कितना होगा H4, इस तरह से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कैसे, CH4, यहाँ पर कार्बन हो जाएगा दोस्तों, कितना कार्बन का निकाल लीजिए दोस्तों, कार्बन का देखिए, कार्बन का कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का निकालते हैं, कब है कार्बन C6 पर निकालिए, 1s2 2s2 2p6, तो कब 2 गो 2 4 गो 4 गो ना 2 गो और चाहिए, 2 के देवे 2 2 4 हो गई, तो कार्बन लिख लेते हैं पहले हम लोग, कार्बन लिख लिया, कब रोटी है इसके पास अंतिम में 4 गो रोटी है, अभी 1 रोटी हेजा रख दिए, 1 रोटी हेजा, 1 रोटी हेजा, 1 रोटी हेजा, हाइड्रोजन कब दोस्तों 4 गो, इसका अंतिम कक्षा में देखिए हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं, 1s2 अंतिम कक्षा का कितना होता है 1 होता है, तो ये एक रखा एगो हो गया ना, बस इसके अंतिम में एगो, हाइड्रोजन एक देखो हेजा सिंगल बॉन्ड पर सही ना बनाते थे, याद है आपको, देखिए आपको दिखा रहे हैं, वो भी दिखाएंगे, देखिए 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 टेलर देखिए, टेलर देखिए, टेलर देखिए, ये हो गया, और कार्बन देखिए यहाँ पर था ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था ऐसे था, है ना, ऐसे इस तरह से सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। देखिए अगर एक गो लेन देन करता है तो सिंगल बॉन्ड, और 2 गो लेन देन करता है इलेक्ट्रॉन तो कितना डबल बॉन्ड, अगर 3 गो लेन देन करता है यानी कि 3 गो ई या 3 गो ऊ, ऐसे 6 गो हो गया, लेकिन ई को कर रहा है 3 गो, तो 3 गो तो कब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और 2 गो ई लेन देन किया और 2 गो एन से ई लेन देन किए तो कब 4 गो, तो 2 गो तो कब डबल बॉन्ड, अगर एगो इधर से ई किया एगो इधर से ई किया तो कब 2 गो हुआ, तो एगो ना भइल एगो लेन देन किया तो कब सिंगल बॉन्ड पर चलेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो देखिए 4 गो हमने दे दिया, 4 गो हाइड्रोजन था, 4 गो हाइड्रोजन हमने दे दिया, अब इसके पास अंतिम कक्षा में है कितना, तो एगो, कितना है एगो, तो देखिए इसका दे दिए एगो, इसका भी हम दे देंगे एगो, इसका भी, ये किसका है हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन के। अब देखिए छोटा, अभी छोटा क्या करेगा, ये कहेगा कि तू दे, एकरा से लेगा ना, कहेगा एगो बड़ नहीं है उतना के दे दे, तू ही चना पड़े, तो कहेगा कि ना तो एगो काम कर, देख मिल बांट के खाए के, एक से वही काम करेगा, इस हाइड्रोजन से जो बात करेगा उसकी हाइड्रोजन से यही बात करेगा, कहेगा तू ही चना पड़े, एगो बात एगो दिए दिए, 2 गो हमरो पेट भरे तो तू एगो दे ना दे, कहेगा देख सब है एको हमें 10, ये कहेगा ठीक बा, वही सब बात ले ले सब किसी को, अब बताइए कि सबसे को ले लिया ना ले लिया, इस समझ से छीन रह सको ना, कहेगा तू ही चना बड़े हमरो को दे। अब ई कहेगा हाइड्रोजनवा भैया एगो तू ले ले तो हमरो को दे ना एगो, ले तू ले ले, ठीक कहेगा तो हम कम रहब, हम 20 रहब, आई कहेगा हम 30 रहब, आई कहेगा हम 40 रहब। अब बताइए देखिए, तो हम कहे ना शुरू में बताया ना पिछला क्वेश्चन में, हाइड्रोजन 2 गो रोटी खाता है, इसका अष्टक कितना पूरा होता है 2 गो पर, 2 इलेक्ट्रॉन पर पूरा होता है, हाइड्रोजन का कितना 2 गो पर, कार्बन बाकी जितना सब है कितना पर 8 पर पूरा होता है, जितना हाइड्रोजन सॉरी जितना तत्व है बाकी सबका कितना 8 पर पूरा होता है, 8 गो अष्टक उसका 8 गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, अंतिम कक्षा में तब जाकर उसका अष्टक पूरा होगा, लेकिन हाइड्रोजन का 2 होता है, देखिए हाइड्रोजन का 2 होगा ना, एगो और 2 गो, और कार्बन का 4 गो पहले से था, एक गो 4 से छीन ले, 4 दूनी 8 गो, 2 गो 2 4 2 6 2
8 हो गया ना, इसका अष्टक इसका भी पूरा हो गया, आई बेचारा हो बेचारा लुरवाई रसन हिंदू का पूरा हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन हम आपको एक क्वेश्चन दोस्तों दे देते हैं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको देते हैं इथेन 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 का एथेन का